बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। पिछली वीडियो में हमने 3D में बनाया था अपने ईद उल अज़हा का एक डिज़ाइन। तो फिर उसके बाद फरमाइशें आ रही थी कि सर ईद उल अज़हा के फ़ॉन्ट्स दे दें हमें। ना फ़ॉन्ट्स चूँकि ईद मुबारक के तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा मुबारक के या ईद उल फ़ित्र मुबारक के तकरीबन इसकी कैलीग्राफी बहुत कम मिलती है। अगर मिल भी जाती है तो उसको इमेजेस होती हैं, वो ट्रेस करनी पड़ती हैं। मैंने काफ़ी सारा डाटा पिछली ईद उल अज़हा के ऊपर भी दिया था। तो शायद वो अभी मिले ना मिले, आप देख लेना उसमें से। आप उसमें से काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स और ईद उल अज़हा की चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार मैंने ये डिज़ाइन बनाए हैं, तकरीबन ये कोई 15 एक डिज़ाइन हैं ईद उल अज़हा के। मतलब ये मैंने तो नहीं बनाए, मैंने ये ट्रेस किए हैं। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन आप इनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी ये लगाने होंगे तो आप ये लगा सकते हैं। ईद उल अज़हा है, ये ईद मुबारक है, और ये सब कैलीग्राफी है। इसमें कोई भी कंप्यूटर का डिज़ाइन नहीं है। ये कुछ थोड़ा दीवानी स्टाइल हो सकता है, अदरवाइज सारी कैलीग्राफी है। तो मैं फर्स्ट आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि हम ये कैसे, इसको मैंने ट्रेस करके ये बनाई है। ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं इसको ट्रेस करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से जाएंगे लोगो, ट्रेस बिटमैप के ऊपर क्लिक करेंगे, आउटलाइन ट्रेस, और यहाँ पे है लोगो। लोगो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ट्रेस करेगा ऐसे। ये रफ सा पहले हमें बना के दिखा देता है। तो यहाँ से हम इसकी डिटेल्स को ना थोड़ा सा और अप कर लेते हैं, 85, 90, 91 ऐसे हम इस तरह करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाता है। नो प्रॉब्लम, ये बेस्ट ट्रेस हुआ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अनग्रुप किया, और ये जितने भी रेड वाले हैं ना या शेडो शूडो वगैरह हैं, हम इस सब को यहाँ से ऐसे रिमूव कर देंगे, ऐसे ही। ये जो वाइट बचेगा ना, वो हमारा ट्रेस किया हुआ होगा। ये मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ ताकि ये ना हो कि साथ में वो भी रिमूव हो जाए। आप किसी कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके, तो ये उसी की आउटलाइन में ढल जाता है। ये देखें कितना इजीली ये ट्रेस हो गया। जितने भी ये फालतू चीज़ें हैं, घंटों इसके ऊपर लगते हैं ट्रेस करने में, तो आप इस तरह से अगर ट्रेस कर लेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अब जितने भी ये चीज़ें हैं, इनको सही कैसे करना है, इस तरह ट्रेस तो कर लेंगे आप रफ सा, लेकिन ये कुछ मज़ा नहीं आएगा इसको यानी बनाने में। मैं आपको इसको अलग करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ ये अजीब सा हो गया। ये देखें, ये इसकी जो आउटलाइन है वो भी कुछ अजीब सी है। तो कैसे इसको सही करेंगे, आप यहाँ से ले लेंगे स्मूथ टूल। स्मूथ टूल लिया, जितने भी आपके एज जो है ना ज़्यादा बढ़े हुए हैं या जिसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, बस उसके ऊपर ना ऐसे आप इसको फेरते जाइए, ये स्मूथ कर देगा उसको। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा होंगे ना, आपने पहले इसको इस तरह से कर लेना है। इसको यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये 20 है तो मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, 26। तो ये ज़रा जल्दी करेगा उसको। ये एज बाजू का तो हमने शार्प एज जो होते हैं ना उनको सही करना होता है। तो इसके साथ ये बहुत खूबसूरत सा हमारे पास ये होता है। यानी ट्रेसिंग के बाद ये ना बहुत टाइम ले लेता है इसको सही करने में। तो आप इस तरह से इसको ज़रा बढ़ा लें तो ज़रा ये जल्दी हो जाएगा। मैंने और बढ़ा दिया इसको भी। अब इसकी यानी पावर मैंने बढ़ा दी। पावर बढ़ाने से ये होगा, ये अब ज़्यादा रफ होता जाएगा। यानी ये अगर मैं बड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से देखें तो क्या होगा। आप ये देखें, ये जल्दी से उसने इसको राउंड कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसको यानी जल्दी सही करना है ना राउंड, तो आप इस तरह से कर लेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 50 से आप ना जाएं आप। अब चूँकि मैंने तो वीडियो को जल्दी से दी एंड करना होता है, मेरे लिहाज से तो ये सही आ रहा है। और ये आप जितने आपके शार्प एजेस है ना उनको सही करें। ये देखें, इस तरह से बार बार यहाँ पे आप घुमाएंगे तो ये देखें, ये ऐसे ये इस तरह से शार्प एजेस को ना दुरुस्त कर देता है। ये देखें, ये अब ये राउंड कर देगा। जैसे ये देखिए अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसे। ये आप सिलेक्टेड के ऊपर ही जाएंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे,
ये फिर वर्क करेगा। बाजू का इस तरह से कर रहे होते हैं, वो मैंने पिछली बार ये बताया था स्मूथ टूल, तो कह रहे थे सर हमारे पास तो ये वर्क ही नहीं कर रहा। तो अल्लाह के बंदे, आप जब तक इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो इसने कैसे वर्क करना है। सिलेक्शन तो कलर अप्लाई करने के लिए भी ज़रूरी है, वरना कोलोरा को क्या पड़ता आप क्या करना चाह रहे हैं। जब तक हम नहीं बताएंगे, कंप्यूटर तो एक सिंपल सी मशीन है, सेंस थोड़ी है उसके अंदर। सेंस हमने देनी होती है, बताना होता है ये कैसे करना है। इंसान के अलावा हर चीज़ दुनिया में इंसान के मोहताज है। पावर सिर्फ अल्लाह ने इंसान को दी हुई है। और फिर इंसान अल्लाह का मोहताज है। ये मेरे ख्याल में बाकी बच गया, तकरीबन सही हो गया, ये देखिए। हाँ जी, काफ़ी अच्छे हैं। जो गैप जो इस तरह के हैं उनको कैसे सही करेंगे, आप यहाँ से ले लें शेप टूल। ये जो फालतू सी लाइंस है ना, बस इनको इस तरह से सही कर लें आप। ये नोड्स ज़्यादा होंगे ना तो इस तरह से वो बनेगा, जैसे ये है, तो आप ये सही कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी सही कर दिया है। आप इसका वॉलपेपर बनाएं, अपने इश्तिहार बनाएं, जो चीज़ भी आप बनाना चाहें उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ये रिमूव करता हूँ और इस तरह से मैंने बड़ी बेहतरीन ट्रेसिंग आपको बता दी। मैं यहाँ से 19 20 10 80 का एक वॉलपेपर का साइज लेता हूँ और हम छोटा सा एक सिंपल सा वॉलपेपर बनाते हैं ईद उल अज़हा के लिहाज से। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, सबकी अपनी पसंद है। जो मुझे पसंद आया वो ये है। सब अच्छे हैं, वो बात नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी अच्छे नहीं हैं। मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मुझे तो ये अच्छा लगा है ज़्यादा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये अगर हम 3D बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर इसी तरह 2D में आप इसको यूज़ करेंगे तो भी ये ठीक ही है। बस अब आपने यहाँ पे अपना चॉइस का कलर अप्लाई कर लेना है, जैसे कि ये है, और इसको सिंपल सा शेडो दे देना है। ठीक है, चाहे तो उसका कलर वाइट भी आप रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं, आपने जो देना है। मैं तो वॉलपेपर बनाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एक्स और न्यू फाइल में जाके इसको RGB रख के, ये कलर देख रहे हैं, ये कलर प्रिंटिंग वाले हैं। अब आए हैं वो कलर जो मुझे चाहिए थे, यानी RGB के। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये कलर आए हैं जी। ये भी थोड़ा चेंज हो गया। अब थोड़े देखें, इसके अंदर लाइट भी अच्छी हो गई है। ये कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। और किसी में आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें 1 बाय 1 ऐसे, उसका कलर चेंज कर लें। सॉरी, ये इस तरह से आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ मैं। अच्छा, इस आउटलाइन का एक और तरीका भी है, वो ये कि आप इनसाइड करना चाहते हैं इसको तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनसाइड का तरीका, यानी इसके अंदर आप अपना अपनी सिलेक्शन को, अपने शेडो को अंदर ले जाना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नज़र आना है। फिर देखें, ये आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये अंदर चला गया है। बस इस तरह इसको ना थोड़ा ऊपर की तरफ करके देखते हैं, ये ऐसे नहीं, इधर ही ठीक लग रहा था। इस तरफ भी कर सकते हैं, आप किसी तरफ ले जाएं, चॉइस आपकी है जी। मैं तो जस्ट आपको बताना है, जैसे आपको बेहतर लगे आप उसी में इसको, ये मुख्तलिफ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जिसमें दिल करे आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट करना था। ये देखिए, ये बॉटम की तरफ हो गया। ये कुछ ये ज़्यादा है ना, आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये गला ख़राब हो रहा है, हालांकि है कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों। बस इसको P प्रेस करके सेंटर कर लें। चाहे तो इसके बैकग्राउंड को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। मसलन मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ ऐसे, और इस तरह से आप इसको खींच के या चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ कलर्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा लाइट, थोड़ा ये। अब इसी कलर को आगे लाता हूँ मैं, ये यहाँ पे ये दे दिया, ये वाला।
ये अब जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको उसी तरह से घुमा के बना के ये ऐसे बना सकते हैं। उसको बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे कंट्रोल के साथ, छोटा भी किया जा सकता है बस। और ये कलर वाइट करके भी इस तरह से रखा जा सकता है। क्योंकि हम येलो के शेड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको येलो में ही रखूँगा। ये है जी आज का डिज़ाइन। ये जो मैंने आपको फ़ॉन्ट्स यानी ये कैलीग्राफी बताई है ईद उल अज़हा की, इसकी फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।